माय नेम इज़ राबिया। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि थायराइड ग्लैंड की मेल फंक्शनिंग के कारण कौन कौन से डिसीज़ेज़ हो सकते हैं और वो कौन कौन से मेजर्स हैं जिनको हम अपनी लाइफ में इंक्लूड कर कर इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए बाय बाय कह सकते हैं। सो प्लीज़ स्टे ट्यून एंड वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सबसे पहले है थायराइड ग्लैंड क्या है। थायराइड जो है वो हमारे गले के पीछे एक ग्लैंड है। ये भी बाकी ग्लैंड्स की तरह हार्मोन्स को स्क्रीट करता है। ये बेसिकली दो हार्मोन्स को स्क्रीट करता है जिनको हम बोलते हैं T3 एंड T4। ये हार्मोन्स जो हैं वो आयोडीन के ही एटम्स हैं। तो जब हम बात कर रहे होते हैं थायराइड की मेल फंक्शनिंग की, तो इसमें दो मेन प्रॉब्लम्स आती हैं। पहले है हाइपोथायरॉयड और उसके बाद है हाइपरथायरॉयड। इन द केस ऑफ हाइपोथायरॉयड, जो हमारा ग्लैंड है वो प्रॉपरली इन हार्मोन्स को स्क्रीट नहीं कर पाता जितना इनको होना चाहिए हमारी बॉडी में। दूसरा है हाइपरथायरॉयड, जिसके अंदर ये जो हार्मोन्स हैं इनकी स्क्रीशन जो है वो जितनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा होती है। तो ये दोनों ही जो केसेस हैं थायराइड की मेल फंक्शनिंग के, ये हमारी बॉडी के ऊपर बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स लेकर आते हैं। सो पहले हम देखते हैं कि ये जो हार्मोन्स हैं इनका हमारी बॉडी के लिए फंक्शन क्या क्या है। हमारी बॉडी का हर सेल जो है वो थायराइड के इन हार्मोन्स को रिसीव करता है। तो इसका मतलब अगर कोई भी ट्रबल हमारे इस ग्लैंड के अंदर आती है तो उसका इम्पैक्ट हमारी पूरी बॉडी के ऊपर आने वाला है। ये हार्मोन्स इम्पैक्ट करते हैं हमारे ब्रेन को, हमारे हार्ट को, लिवर को, किडनीज को, and they play a very important role in our metabolism, that means in breaking down our food and generating energy, और इसके अलावा हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में। जब भी थायराइड के ग्लैंड के अंदर प्रॉब्लम आएगी तो उसके कारण हमें बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो सकती है, बहुत ज़्यादा फटीग फील हो सकता है, हम बहुत डल फील कर सकते हैं। ऐसा भी है कि कई लोग हैं वो ट्राई कर रहे हैं टू लूज़ देयर वेट, दे आर नॉट एबल टू लूज़ बिकॉज ऑफ दिस थायराइड प्रॉब्लम। तो ये जो थायराइड की जो प्रॉब्लम्स हैं ये बेसिकली दो कारणों से होती हैं। सबसे पहला है ऑटो इम्यून डिसीजेस। ऐसे डिसीजेस जब आपको हो जाते हैं जिनके अंदर आपका जो इम्यून सिस्टम है वो आपके थायराइड ग्लैंड के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और जिसके कारण इसकी मेल फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाती है। और दूसरा है आयोडीन की कमी होने के कारण, एंड इवन दो जिंक की कमी भी अगर आपकी बॉडी में है तब भी आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। स्टडीज आर शोइंग कि जो वुमेन हैं दे आर मोर प्रोन टू थायराइड डिसीजेज दैन मैन। इसका कारण यही है कि वुमेन की जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है दैट इज़ लिटिल डिफरेंट देन मैन। बट ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ वुमेन को ही होती है, इट कैन हैपन टू एनी वन। इवन दो किड्स के अंदर भी थायराइड की प्रॉब्लम को पाया गया है। सो लेट्स सी कि अभी इस प्रॉब्लम से अगर हमें बचना है तो हम क्या क्या कर सकते हैं। मेडिकल साइंस स्टिल बिलीव्स कि आप इसको क्योर नहीं कर सकते। आपको वो फॉर होल लाइफ टाइम पिल्स देते हैं जो आपको एवरी डे खानी पड़ती हैं। ये पिल्स के अपने ही साइड इफ़ेक्ट्स हैं और ये पूरी तरह से आपके थायराइड को क्योर नहीं करती। इवन देयर आर फ्यू केसेस जहाँ पे आप पिल्स खा रहे हो फिर भी आपका जो थायराइड है वो ठीक नहीं होता। ये पिल्स सिर्फ और सिर्फ आपके थायराइड को सप्रेस करेंगी, ये उसको मेंटेन करके रख सकती हैं बट ये उसको क्योर नहीं कर सकती। अगर आज हमें थायराइड नहीं है तो हमारी भी ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने आप को इससे बचा कर रखें। और अगर हमें थायराइड हो चुका है तो हम कुछ नेचुरल वेज़ को ढूंढें जिससे कि हम इन पिल्स से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकें और हमारे थायराइड को एक ऑप्टिमम लेवल के ऊपर काम करवा सकें। सो लेट्स सी व्हाट आर दोज वेज। सबसे पहले जो वे है वो है प्राणायाम्स, जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहला प्राणायाम है कपालभाति। कपालभाति बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जो आपके थायराइड के ग्लैंड के ऊपर वर्क करेगा। इसको कैसे करना है, लाइक आई एम सिटिंग लाइक दिस। तो आपको अपने पेट को पूरा पहले पूरी हवा अंदर तक भरनी है। कैन सी इट? पूरी हवा अंदर भरी। मेक श्योर जब आप अंदर हवा भर रहे हो तो आपका जो पेट है वो बाहर आना चाहिए। और आप जब बाहर छोड़ रहे हैं हवा को फोर्सफुली बाहर छोड़े, पेट आपका अंदर जाना चाहिए।
डू दिस 30 to 50 टाइम्स। दिन में आप 2 बार इसको कर सकते हैं। दूसरा प्राणायाम जो हमको हेल्प करेगा थायराइड में वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में हम हमिंग साउंड क्रिएट करते हैं मुंह को बंद रखकर, लाइक दिस। एंड वाइल क्रिएटिंग दिस साउंड हम अपने नेक को ऊपर और नीचे करेंगे। ये हमिंग साउंड हमारे थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करती है। उसके बाद है उज्जयी ब्रेथ। उज्जयी ब्रेथ हम कैसे लेते हैं, हम अपने थ्रोट को थोड़ा सा अंदर को लेकर जाते हैं, लाइक दिस। जैसे स्नोरिंग की आवाज़ आती है वैसी आवाज़ आएगी, लेकिन इसमें आपका मुंह बंद रहेगा। तो आप जब सांस अंदर ले रहे हैं उस टाइम पे भी आपने अपने गले को हल्का सा अंदर को सिकोड़ा हुआ है। तो ये वाले जो हैं उज्जयी ब्रेथ्स हैं, आप जब भी आपको टाइम लगे आप तब ले सकते हैं, बट इट्स बेस्ट कि आप इन प्राणायाम को तब प्रैक्टिस करें जब आप एम्प्टी स्टमक है या फिर आप वेरी लाइट स्टमक हैं। अभी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 2 ऐसे नेचुरल वेज जिनके साथ आपके थायराइड की वर्किंग में इम्प्रूवमेंट होगी। सबसे पहले है कार्डेमम और कोरिएंडर सीड्स का पानी। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक पेसल के अंदर कार्डेमम के बीज को लीजिए, सिर्फ एक बीज को लीजिए, और इसके बाद आपको 1 स्पून ऑफ कोरिएंडर सीड्स लेने हैं जिसको हम बोलते हैं धनिए के सीड्स। उनको आपको अच्छी तरह से क्रश करना है। प्लीज़ डोंट यूज़ ग्राइंडर फॉर क्रशिंग, क्योंकि ग्राइंडर से इनका टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाता है और वो अपनी नेचुरल फॉर्म को खो देते हैं। तो इसको आप पेसल के अंदर क्रश कीजिए और ओवरनाइट पानी के अंदर रख दीजिए। सुबह उठते ही उस पानी को आप बॉईल कीजिए, तब तक बॉईल कीजिए जब तक कि वो हाफ ना रह जाए क्वांटिटी में। देन यू कैन कंज्यूम इट। मेक श्योर कि आप इसको खाना खाने के 45 मिनट्स पहले कंज्यूम कर रहे हैं। इसको अगर आप एवरी डे करेंगे एटलीस्ट फॉर 3 मंथ्स तो आपको दिखेगा कि आपका जो थायराइड है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आना स्टार्ट हो गया है। उसके बाद जो है हमारे पास दूसरा मेथड वो है, हमें लेने हैं 2 क्यूमिन सीड्स। उनको मुंह में अच्छी तरह से च्यू करना है। तब तक च्यू करना है जब तक कि एक बिटर टेस्ट ना जनरेट हो जाए मुंह के अंदर। उसके बाद हम उसको अंदर लेकर जा सकते हैं। Thyroid gland is supervised by pituitary gland. So in acupressure there are 2 major points जिनको प्रेस करने से थायराइड को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है और इसको एक्टिवेट किया जा सकता है। वो हैं 2 पॉइंट्स, here and here। ये जो हमारे अंगूठे के ऊपर पॉइंट है इसको हम बोलते हैं पॉइंट फॉर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड जो नीचे हमारा पॉइंट है दैट इज़ जॉइनिंग आवर palm एंड द थंब रीजन, वो जो पॉइंट है दैट इज़ फॉर द थायराइड ग्लैंड। सो ये दोनों जो पॉइंट्स हैं इनको प्रेस करने से थायराइड को एक्टिवेट किया जा सकता है। लाइट का हमारे थायराइड ग्लैंड के ऊपर बहुत इम्पैक्ट है। अगर हम बहुत ज़्यादा पैकेज्ड फूड खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कैंड फूड और प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, तो ऐसा फूड हमारे थायराइड ग्लैंड के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट लाता है और इसकी मेल फंक्शनिंग का कारण बनता है। सो इट्स बेस्ट कि अगर इन प्रेजेंट आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, एटलीस्ट फॉर 3 मंथ्स आप कोई भी कैंड पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड ना खाएं। इंस्टेड आप नेचुरल फूड लें, जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स जो भी लोकली आपको अवेलेबल हैं और सीज़न में हैं उनको आप कंज्यूम करें। ये आपके थायराइड की फंक्शनिंग को बढ़िया करेंगी। इसके अलावा कोल्ड कंप्रेस्ड वॉलनट ऑयल जो है उसको अगर हम अपने गले के ऊपर मसाज में यूज़ करते हैं तो उससे भी थायराइड जो है उसको हेल्प मिलती है। एट लास्ट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू 2 मुद्रास। दे आर वेरी इम्पैक्टफुल ऑन आवर थायराइड ग्लैंड। सो सबसे पहले है पृथ्वी मुद्रा। हाउ टू डू दैट, आपको अपनी रिंग फिंगर और अपने थंब को टच करवाना है, हल्का सा टच करवाना है, एंड बाकी की सारी उंगलियां आपकी सीधी रहेंगी एंड यू कैन प्लेस देम ऑन योर लैप, राइट। तो इस तरह से आपको बैठना है एंड आपको
थोड़ी सी नॉर्मल ब्रीदिंग लेनी है। आप ये किसी भी टाइम कर सकते हैं, जब भी आपको लग रहा है कि आपके पास फ्री टाइम है या आप बैठकर टीवी देख रहे हैं। सो इट्स गुड कि आप इस पोजीशन में बैठिए। दिस इज़ पृथ्वी मुद्रा। इसके बाद है हमारे पास प्राण मुद्रा। इन द प्राण मुद्रा वी विल जस्ट हैव दिस लिटिल फिंगर एंड द रिंग फिंगर एंड आवर थंब। अब इन तीनों को मिलाएंगे आपस में इस तरह से, और बाकी की दो जो है हमारी फिंगर्स वो बिल्कुल सीधी रहेंगी। देन अगैन वी कैन प्लेस देम ऑन आवर लैप। तो आप ऐसे बैठकर नॉर्मल ब्रीदिंग्स कीजिए। ये मुद्रा बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं। ये एक पर्टिकुलर रीजन के ऊपर जाकर असर करती हैं और एनर्जी को इवोक करती हैं। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको लगता है कि बाकियों के साथ भी आपको शेयर करनी चाहिए, then please share it and do subscribe to my channel if you like this video. Thank you so much.